ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 11 भाग 1 शिव पूजन के विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यासिष महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी उद्भट एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधे ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? अपने व्यास जी के मुख से जिस विषय को सुना है उसे बताइए। महर्षियों का कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूर्य ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताई। सूर्य जी बोले, मुनिवसरो, आपको बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वो रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसे मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आप कुछ कर रहा हूँ। जैसा आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि के जो भी विषय में सुना था उसे सुनकर उनके लोकहित की कामना से उसे पढ़कर सुना दिया। इस विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय कहूँगा। ब्रह्मा जी बोले, नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहला कहा गया है वैसा भगवान शंकर का सुखमय निर्मल और सनातन रूप है, उसमें उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रुजनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव के पूजन नहीं करता। भगवान शिव के पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वो संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम की विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके, तीर्थों का चिंतन करके एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा चिंतन को मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद सैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। मुने एकांत में मनोत्सव करना चाहिए। उसके शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन के एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गुद्दा के शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार, शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुद्दा के शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए और लिंग में भी एक बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगाना चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ से 10 बार और दोनों हाथ से 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। तात प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए, फिर दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर धोए। स्त्रियों को शूद्र के भांति अच्छी तरह मिट्टी लगाना चाहिए। हाथ पर धोकर पूर्वतः शुद्ध मिट्टी ले और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दत्वन करें। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दत्वन करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दत्वन करें। यह दत्वन का मान बताया गया है। मनुष्य स्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दत्वन करे या त्याग दे। तात, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंता धावन के लिए वर्जित है। इनमें दत्वन नहीं करना चाहिए। दत्वन के पश्चात तीर्थ जलाशय में आदि में जाकर विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण करके स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करे, फिर सुंदर एकांत स्थान पर बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें, अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव का समासीन करें। तत्पश्चात तीनों आचमन करके पुनः हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करके त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें।
उसके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्रीअंगों को विभूषित करते हैं तथा वह ब्याग चम्र की चादर ओढ़े में। इस तरह ध्यान करके वो भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसा भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वरी की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से षडंग न्यास करें। ओम आदित्यादि नाम रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद्य अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढक कर रखें। कुशाओं से जल लेकर उन सबका पोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल करके प्रणव मंत्र के द्वारा उन्हें निम्नांकित द्रव्यों को डालें। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल, चीनी, कपूर, बड़की, जड़ तथा तमाल इन सबको यथोचित रूप से कुट कुट पीसकर चूर्ण बना ले और आचमनीय के पात्र में डाले। इलायची और चंदन तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पास भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव के पूजन करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक मंत्र समूह आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके भावना करें कि इस कमल का पूर्ण दल साक्षात अनिमा नामक ऐश्वर्यरित तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है और उत्तर दल प्राप्ति है। अग्नि कोण का दल प्रकाट्य है, नेतृत्व कोण का दल ईशुत्व है, वायव्य कोण का दल वासित्व है, ईशान कोण का दल सर्वतत्व है और उस कमल को कर्णिका को सोम कहा गया है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के नीचे भी धर्म आदि का स्थान है। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दशाओं में अव्यक्त महत्व, अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्य, रज और तम तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सज्जोदात प्रबद्धामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव को आवाहन करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके अंघोर, भैथे इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरूपण करें। फिर ईशान सर्वविद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाठ 1 खत्म।